एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे मिस 17 अपने बारे में बोल रही होती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने फाइल वहीं पे भेजी थी और उन्होंने क्लाइंट को नाराज़ नहीं किया है। पर अब यहाँ पे जब सब लोग क्लाइंट को देखते हैं तो वहाँ पे जो उसकी मैनेजर होती है उसकी तो आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सीईओ वही बूढ़ी लेडी होती है जिसको उसने बहुत कुछ कहा होता है, और उसका मैनेजर जिसको वो सीईओ समझ रही थी वो उसके यहाँ सिर्फ काम करता है। अब यहाँ पे उसके मैनेजर को बहुत डांट पड़ती है मिस्टर के से। मिस्टर के कहते हैं मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा लेटर लिखकर भेजना पड़ेगा मुझे, और मैं तुम्हारी कंप्लेन अपर ऑफिसेस में भी करूँगा। अब यहाँ पे सब लोग मिस 17 के वर्क से बड़े खुश होते हैं। दिखाया जाता है मिस 17 अपने ऑफिस में जाती है, पर यहाँ पे एक नई लड़की आई हुई होती है जो उसे बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करती है। कहती है कि तुमने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है मिस्टर के पे जो वो तुम्हारी ही बात मानते रहते हैं। पर मिस 17 यहाँ पे कुछ नहीं बोलती हैं। वो ये किसी को नहीं बताती हैं कि वो मिस्टर के कैसे मिले थे। अब वो कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दिखाया जाता है मिस्टर के मिस 17 के लिए एक बॉक्स भिजवाते हैं जो बहुत ही लग्जरी मेकअप किट होती है। यहाँ पे वो लड़की और समझ जाती है कि वो मिस्टर के को अपने जाल में फंसा रही है। अब वो एक एम्प्लॉय से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ वर्क देना चाहती हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर उसे बहुत सारा काम दे देती है जिससे मिस 17 आज एक पार्टी में जिसमें मिस्टर के ने बुलाया वहाँ ना पहुँच पाए। मिस 17 एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस आई हुई होती है, उसके सामने अपना प्रपोजल और अपनी फाइल्स दिखाती है, पर वो एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा रूड होती है और कहती है मुझे ये छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करनी है, मैं मिस्टर के से मिलने आई थी और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करूँगी। पर यहाँ पे मिस 17 कहती है कि मिस्टर के बिज़ी हैं, तो वो कहती है क्यों तुम इतनी क्लोज हो क्या उसके। तो मिस 17 अपना फ़ाइल लेके चली जाती हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ साफ़ चाहिए। तो मिस 17 कहती है आपको कोई सी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपका पेडिक्योर करवा दूँगी। और मिस 17 कहती है कि आपको जो करवाना है आप करवा सकती हैं, आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस 17 उसके लिए कॉफ़ी भी बना के लेके आती है और एक बहुत ही अच्छा सा सूप बनाती है, पर उसके सूप के अंदर वहाँ पे जो एक नई लड़की आई हुई होती है उसने कुछ मिक्स कर दिया होता है। फिर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है कि मैं ये सूप क्यों ही पीऊँ, और वैसे भी मैं जब तक कि मिस्टर के से नहीं मिल पाऊँगी तब तक कि मैं कुछ नहीं करूँगी। पर यहाँ पे मिस द मैनेजर आती है और कहती है उस लेडी से कि तुम ये सूप मत पियो वरना तुम्हारा पेट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लड़की और मैनेजर मिली हुई होती है। मैनेजर को कहती है कि इसने इसमें कुछ मिक्स कर दिया है और उसके अंदर वो खाने से उसका पेट ख़राब हो जाएगा। पर दिखाया जाता है जब तक वो लड़की मिस्टर के को बुलाने जाती है कि उन दोनों के बीच में क्लाइंट और मिस 17 के बीच में लड़ाई हो गई है, वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। पर अब उस लड़की को ये शक हो जाता है कि ये दोनों लोग अच्छे से कैसे रह रहे हैं। फिर दिखाया जाता है क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उसकी छोटे पर की फ्रेंड होती है, छोटे पर ये लड़की कहीं पर फंस गई होती है। मिस 17 ही वो लेडी होती है जिसने उसे बचाया होता है। अब ये लड़की को तब याद आता है जब वो मिस 17 का हाथ देखती है, क्योंकि लड़ाई में मिस 17 के हाथ पे लग गई थी। वो ये बात पूरी मिस्टर के को बताती है और मिस्टर के कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मिस 17 ने बचाया। मिस 17 हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है और यहाँ पे वो बहुत बड़ी क्लाइंट होती है, वो साइन कर देती है इस चीज़ के लिए। पर वो कहती है कि आपकी जो नई एम्प्लॉय है इसको तो मैं मज़ा चखाती हूँ। अब यहाँ पे आज मिस्टर के साथ एक बच्चा आया हुआ होता है। इस बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया होता है, पर मैनेजर पूरी कोशिश करती है उस बच्चे को खुश करने के लिए। पर फिर दिखाया जाता है मैनेजर थक जाती है, उसे खाना नहीं खिला पाती है। पर यहाँ पे मिस 17 आती है और मिस 17 उसे बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है और मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ उसे डिस्टर्ब कर रहा है उसके काम में। उसे ये नहीं पता होता है कि ये बच्चा कि क्या करने आया है। दिखाया जाता है मैनेजर को वो सब कुछ लिख के देते हैं मिस्टर के कि आज उसे क्या खिलाना है और उसे जिस चीज़ से एलर्जी है वो नहीं खिलाना है। पर मिस 17 की लिस्ट में से वो मैनेजर वो चीज़ हटा देती है, तो मिस 17 को पता ही नहीं चलता है और वो बच्चा वो चीज़ खा लेता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर
के सामने वो लड़की बोलती है मैंने तो पूरी लिस्ट दी थी, मिस 17 ने सही से नहीं पढ़ा, इसीलिए उसे एलर्जी हो गई है। मिस 17 बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो बच्चे को पूरे टाइम बहुत ही प्यार से सब कुछ खिलाती होती हैं और उसका ध्यान रखती हैं। फिर दिखाया जाता है मैनेजर कहती है आज तो तुम गई। फिर मिस्टर 17 के जो बॉस होते हैं मिस्टर के कहते हैं मैंने जानबूझ के सब किया था और इस बच्चे को कोई भी एलर्जी नहीं है और ये मेरा नेफ्यू है और मैं आज जानना चाहता था कि सच में आप अपनी हरकतों से बाज आ गई हैं या फिर अभी भी आपको मज़ा चखाना है। अब यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं आप रेडी हो जाइए जेल जाने के लिए और आपको मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैंने आपको फायर कर दिया है, मैंने आपको बहुत मौके दिए पर आप यहाँ पे कुछ नहीं समझना चाहते हो। वो बच्चा भी कहता है आप आराम से अब रहिएगा वहाँ पे। फिर दिखाया जाता है मिस 17 कहती हैं मुझे इतना सब अच्छे से ट्रीट करने के लिए थैंक यू और बहुत बड़ी सी कैंडी उस बच्चे के लिए लाती है। फिर दिखाया जाता है वो बच्चा कहता है क्या आप दोनों साथ में रह सकते हैं, तो मिस 17 कहती है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं का मतलब, तो वो बच्चा कहता है मुझे पता चल गया है कि आप चेंज करने का सोच रही हैं। फिर वो बच्चा कहता है मुझे किस कीजिए, पर यहाँ पे मिस्टर के और मिस 17 के बीच में किस हो जाती है। फिर दिखाया जाता है मिस 17 आज एक ब्लाइंड डेट पे गई हुई होती हैं और वहाँ पे उसे उस इंसान की हरकतें पसंद नहीं आती हैं और मिस्टर के भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। मिस्टर के बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं कि उसकी ब्लाइंड डेट्स हैं। फिर दिखाया जाता है आज उसकी मॉम उसे खाने पे बुलाती है और मिस्टर के भी साथ में जाते हैं। अब यहाँ पे उसके भाई की गर्लफ्रेंड आई हुई होती है, उसकी मॉम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाली लड़की है। उन्हें ये नहीं पता होता है मिस्टर के कौन है। अब हमें यहाँ पे ऑफिशियली पता चल जाता है मिस्टर के और मिस 17 डेट करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है मिस 17 अंदर जाती है जहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स देती है कि वो ये बढ़िया सा मेकअप ब्रांड कैसे यूज़ कर सकती है। पर जब वो अपना रूम देखती है कि वो रूम अब उसके भाई का हो गया है और उसका सामान भी वहाँ से निकाल दिया गया है और उसके लिए कोई जगह नहीं रखी गई है, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जहाँ रहना वहाँ पे अपना सामान रखना। 17 को बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड